राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक मोटी बात कही थी कि जिन भाषारो विकसाव नहीं हुए वो समाज भी विकसाव नहीं कर सके, जिन मायने साहित्य विकसाव नहीं हुए वो समाज विकसित नहीं हो सके। और आज भी यह बात इतनी साच है जितनी बापू बहुत पहले कही थी उन टाइम में। आज मरुधरा मायने आप राजस्थानी साहित्य मुझे बात कराला, कविता पाठ भी हुएला, अनुवाद पर भी बात हुएला और नुओ जो सृजन सामने आ रही है उन पर भी आप बंतल कराला। मरुधरा मायने आप सबरो स्वागत है। मैं स्वागत करूँ शंभू सिंह जी राजावत आप दूरदर्शन प्रोग्राम मायने आप स्वागत है। शंभू सिंह जी राजावत राजस्थान का लूठा चावा ने ठावा रचनाकार है। आप लगे टके 36 पोथियाँ जी की है सामी आयोडी है राजस्थानी और हिंदी दोनों मायने। अनुवाद की बहुत सारी सामग्री है, कविता रही है, गद्य रही है और बहुत सारा पुरस्कार भी आपने जिका है समय समय पर मिलता रहा है। दूसरा हमारे साथी है घनश्याम जी कच्छावा जी। घनश्याम जी आप भी स्वागत है। घनश्याम जी राजस्थानी रा नुआ लिखा रहा है और लंबे समय से राजस्थानी गद्य और पद्य मायने अपनी सावटी पहचान बनाई है। हमार जीवन रा चित्राम नाम से एक कविता री पोथी भी सामने आई है। ठूठ से पहली एक कहानी संग्रह राजस्थानी आप आयो थो और अनुवाद रा जब भी काम आप लोगों लग करता आ रहा है। तो अब बात एक अच्छी भी है आज री पत्रिका मायने कि दोनों जी का मेहमान है वह अनुवाद कविता गद्य पद्य सगली विधान जी के राजस्थानी से जोड़ा है। शंभू सिंह जी आपसे बात करें कि राजस्थानी साहित्य री जूनी परंपरा लिखन रमायण राजस्थानी साहित्य मायने और इतना भगत हो गयो सावठा चित्राम जी का है, सामी जी का समाज राव तरिया राजस्थान साहित्य मायने। आप कहीं मानो कि राजस्थान साहित्य और विकसाव आज दीठ शू कितोक मानो आप? राजस्थान साहित्य को पुरानो भंडार बहुत करो ऐसा उनको वीरगाथा काल और भक्ति काल बहुत है। ये तो दुर्भाग्य की बात है कि आपने राजस्थान काल में मतलब आप खुद ही मतलब इनका जिम्मेदार रहा। पहली बात तो यह है कि आज इनकी मान्यता नहीं मिली। सेठिया जी क्या है कि कोरा धड़री क्या हुआ पछाण, कोरा धड़री चेहरा बिन क्या हुआ पछाण, बिना माइड भाषा के क्या को राजस्थान। बिल्कुल। तो ये जब तक इन्हें मान्यता न मिले ली तब तक मतलब तो इनको विकास क्या ना बोलूँ। बहुत कुछ मतलब विकास हो रही है लेकिन वो सामने ना आ रही हो, मान्यता उन्हें मिली कौन है और मान्यता न मिल वास्तव आपने नवी पीढ़ी का जो ये परीक्षा दे बचे प्रतियोगिता का मैं जाओ चे वहाँ के वास्ते बड़ी मुश्किल है। क्योंकि दूसरा स्टेट का मैंने चे जट भी जाओ चे वहाँ वो ये पेपर वहाँ को होना पड़े छे आपने कोने क्या बात ये वास्ते आपने नई पीढ़ी ने बहुत नुकसान हो रही है। ये वास्ते बहुत जरूरी तो यह है कि आप इनको मतलब चने जो मान्यता मिले यदि इनको मतलब चने विकास में कोई कमी नहीं है, विकास खूब हो रही है। अच्छा मतलब जो कोई लेखक है कवि है ये सब बहुत कुछ लिख रहा है लेकिन सरकार तो संविधान तो इन मानने मिलो माइट भाषा मुंडो छिपा रो रही है। बिल्कुल। आप एक बात बहुत मोटी बात कही कन्हैयालाल सेठिया ने याद करते हुए कि खाली धड़ बिना चेहरे बिना जो कैरी पहचान मायड़ भाषा रे बिना क्या राजस्थान। तो निश्चित रूप से मायड़ भाषा जी की है बा अपन संस्कार प्रदान करे मायड़ भाषा ही है जिन मायने पहली पोत बच्चों जी को है अपनी आवाज निकाले करे। तो बा अगर साउंड नहीं है बीरो अगर हाल ठीक नहीं है तो आप विकास की कल्पना नहीं कर सका। और जब बात आप विकास की करा तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर जन्मशती वर्ष पूरे देश भर में मैंने जो एक अच्छी बात अभी है कि शंभूदान सिंह जी राजावत जी है बिया राजस्थानी मायने टैगोर जी की गीतांजलि लिखी थी उन अनुवाद आप राजस्थानी मायने करियो है और पूरी जी की राजस्थानी मायने जो गीतांजलि है फिर उथलो आप करियो है। तो आप जी को उथलो करियो गीतांजलि रो राजस्थानी रे मायने आपने क्या प्रेरणा मिली इनकी? मैं अर्ज करूँ कि मार्च 2011 का महीना अखबार में छपी कि साहब ये गीतांजलि रो उर्दू में अनुवाद हुई। खबर ने पढ़ता ही हमारा दिमाग में है कि अगर उर्दू में को अनुवाद हुई तो आप राजस्थानी में अपने माइट भाषा क्यों नहीं को अनुवाद करा। जब मैं मतलब चंद्रजीव की किताब टटोली और इन्हें मतलब ने साहब अनुवाद करियो। अनुवाद वाली बात इससे पहले मैं गीता को और को करूँ तो यूँ आयु कि ये सब वेदवाणी का महीन है, संस्कृत का महीन है जितना भी पुराना ग्रंथ है। और ग्रंथ को जब तक मतलब है ना जो कहे अर्थगति आप उतारला कौन है उनको अर्थ नहीं समझला तब तो नहीं। यार गाँव का महीन मतलब साधारण पढ़े लिखा लोगों ने पढ़ नहीं सके जिसमें हमारे बहन में अनुवाद की आई। और गीतांजलि का जो 157 गीत है उन सभी गीतों को मैं अनुवाद कर चुकी हूँ। 11 गीत मतलब जने जो कि सबसे बढ़िया भी छांट रहा आप पेश किया। गीत नंबर 4 मतलब जो सबसे बढ़िया है आप अर्ज करो तो मैं चाहे उन्हें बिल्कुल आप बताऊँगा। गीतांजलि सी कृति है जिके नोबेल पुरस्कार विश्व भर में जी 28 जी की गीतांजलि कृति रही है। और एक अच्छी बात यानी है बिनती मारी आफत में मैंने बचा जे तू, यानी है बिनती मारी आफत में मैंने बचा जे तू, आपत तू कदी डरोनी हूँ कर सके तो यह कर दे तू, आपस में कदी डरूनी में कर सके तो यह कर दे तू, दुखारी पीड़ा सो जड डोले मन, दुखारी पीड़ा सो जड डोले मन, तद भी मत बंधा जे तसली तू, तद भी मत बंधा जे तसली तू, पण दुख जीतण री ताकत देश गए तो मन दीजिए तू, पण दुख जीतण री ताकत मन देश गए तो दीजिए तू, भले ही भीड़ू मारा मदताई न जुटे,
ભલે ઈ ભીડું મારા મદ તાईं નહીં જૂટે પણ મારા મનરો બલ કદી નહીં તૂટે ભલે ઈ દુનિયારા ધંધા સદા દેવ મન હાણ ભલે ઈ દુનિયારા ધંધા સદા મન દેવ હાણ या जगरा लोग करे मारी खींचाताण या जगरा लोग करे मारी खींचाताण पण मन मारो कदी भी माने नहीं अपनी हार पण मन मारो कदी भी माने नहीं अपनी हार तू देख सके तो दीजिए मन मंदरी ताकत हर बार तू देख सके तो दीजिए मन मंदरी ताकत हर बार या भी नहीं है अर्ज मारी आफत मन बचा जे तू या भी नहीं है अर्ज मारी आफत मन बचा जे तू मैं खुद उबर सकूँ आपत सूँ मैं खुद उबर सकूँ आपस सूँ बस इतनी ताकत दीजिए तू बस इतनी ताकत दीजिए तू मारो बोझ हड़को कर भी चाहे मत दीजिए तसली तू मारो बोझ हड़को कर भी चाहे मत दीजिए तसली तू मारो बोझ मैं उठा सकूँ मारो बोझ मैं उठा सकूँ बस इतनी ताकत दीजिए तू शुक्म नहीं भूलूँ मैं थने जोड़ हाथ में ढोक लगाऊँ शुक्म नहीं भूलूँ मैं थने जोड़ हाथ में ढोक लगाऊँ दुखरी राता में जगरी छीटा कसी दुखरी राता में जगरी छिटा कसी तू मैं कदी नहीं घबराऊँ तू ही सब कुछ है जग में थांसू बढ़नी कोई लिखाऊँ तू ही सब कुछ है जग में थांसू बढ़कर कोई नहीं लिखाऊँ तू देश कह तो भरोसो दीजिए मने कदी नहीं मैं भीम बीज मन में गाऊँ कदी मैं नहीं बहम बीज मन में गाऊँ यह चौथा नंबर का गीत है रविन्द्रनाथ टैगोर के गीतांजलि को। और आप टैगोर और जो गीत की बात करें तो बहुत समय बात एक बहुत ख्यात जी को भी यहाँ जी कोई तरह सामने आवे कि दीपक ने कहा कि दीपक तो रोशनी जी की है कम नहीं करे और बिहार जी के तमाम जी की कविताएं उनके मायने अंतर्मनरी संवेदनाएं भी और साथ साथ वगत सुजुजनरी भी जी की है एक हूंस जी की है घनश्याम जी आप कविता संग्रह जी को भी आया जीवन चित्राम जी को है एक प्रकार से जीवन जीता है मेरा बहुत सारा जी का रंग है जीवन मायने सुख भी हुआ जीवन मायने दुख भी हुआ उदासी भी हुआ तो मुड़क भी जी की है जीवन रामायण छुपिया करे जीवन चित्राम पढ़ते बगत बहुत सारी चीज़ें जी की सामने आवे कि वो ईसो संग्रह है जीवन चित्राम जी के मायने आप बहुत सारी उपमाएं जी की है जीवन ने दी है ज्याँ जीवन जिया रेत रमतिया जीवन जिया आभेरो तारो जीवन जिया और भी बहुत सारी जी की चीज़ें मायने आई है। आप घनश्याम जी बहुत लंबे समय से लिखता रहा और राजस्थानी मायने नुआ जी का सर्जक है उनके मायने एक लूठी पहचान अपनी साउठी पहचान भी अलग सो है कविता जी के राजस्थानी मायने वह तो खूब सारी आ रही है लेकिन आप गद्य की बात करें तो गद्य मायने बहुत सारो काम जो है मैंने देखो अलग अलग की विधा नारी नारी जी की है उन मायने बहुत ज़्यादा काम हो नहीं पाए आप कई मानो है कारण आदर जो व्यासी साहब आप जो फरमायो आप बिल्कुल सही फरमा रिया हो कि राजस्थानी में गद्य रो काम बहुत कम हो मैं जिन धरती से अठायो हूँ सुजानगढ़ से उन माँ कवि महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया और हमारे पर बचपन से ही बड़ो सुने रहो हमेशा माँ बात होती रहती माँ के मन में पीड़ा ही कि राजस्थानी रामायण ने पद्य घणो समृद्ध है पर गद्य रामायण कोई काम को नहीं हो। दूसरी बात में मना बात जो है कि गीता और पक्ष बहुत मजबूत है राजस्थानी में काव्य सृजन बहुत हुए है और अब जो समय आ रही है वो समय आ रही है लघुकथा वालो छोटी कहानियाँ लिखो या यहाँ चीज़ लिखो कि आज के भागम भागर युग में SMS और इंटरनेट युग के अंदर आप छोटी छोटी बातें पाठक जो जल्दी संप्रेषण कर सका आप उन बातों ने आप लिखो। तो माँ की प्रेरणा शू में पहली मारी जो किताब ही ठूंठ 2006 में छपी राजस्थानी लोककथा संग्रह ठूंठ भी हमारी 36 लोककथावाँ ही और आप सब आशीर्वाद से बहुत राजस्थान में बहुत चावी ठावी हुई और उन विमोचन खुद कन्हैयालाल जी सेठिया करो। तो राजस्थानी रामायण ने नया जो लिखारा आ रहा है माँ को गद्य के मायने बहुत अच्छो अधिकार है और गद्य में बहुत शानदार ढंगों काम कर रहा है और यूँ लगे आस बंदे राजस्थानी ने कि राजस्थानी आने वाले समय के मायने हर जिला रे मायने 4-5 नवयुवक पूरे राजस्थान रे मायने अबार सक्रिय है और सगड़ा में बड़ी बात है कि 4-4 पीढ़ी का लोग राजस्थानी रामायण अबार काम कर रहे हैं। तो एक राजस्थानी बहुत सुखद भविष्य है। आदवर साहब जो बात की राजस्थानी वास्ते तो राजस्थानी ने मान्यता नहीं मिलना वो एक दुख है पर आपने प्रदेश रामायण ने भी आप देखा कि आज टाबर नेट रो एग्जाम दे सके राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा रो एग्जाम तो राजस्थानी में दे सके पर राज्य की पात्रता परीक्षा को स्टेट को एग्जाम राजस्थानी में कौन दे सके। तो एक विडंबना है आप सगला ने बैठ आपने आ बात ने करनी पड़ती। जीवन रो भी एक भाग जी है। जी जी इन मुझे आपके जीवन का चित्रांत कौन मास्टर एक छोटी सी कविता आपने जी की है बाप सुनाओ। मैं जीवन रे चित्राम छू अधिकांश कविताएं ये मायने मृत्युबोधरी कविताएं है एम वो कविताएं क्या लिखी जी मैंने खुद ने ध्यान को लेकिन जब मन बा मायने भाव आया उन भावाओं से मैं कुछ रचनावां करी आप रे सामी मैं विचार करियो कि आप रे सामने जगह प्रतिमान आवे नया नया रूप रूपक आवे बाने आप लीर आप काम कर सका। तो नीमड़ो मारी कविता है मैं नीमड़ा ने जीवन में जोड़ियो हूँ। जीवन जिया हरियल नीमड़ो जीवन जिया हरियल नीमड़ो हरियो भरियो रेवे
नीमड़ो रो दरखत, हरियो भरियो रेवे नीमड़ा रो दरखत, 12 मास बैठे इनरे उपरा, मोखड़ा पंखेरू, हुए इंद्री चिया सातरी। हरियो भरियो रेवे नीमड़ा रो दरखत, 12 मास बैठे इनरे उपरा, मोखड़ा पंखेरू, हुए इंद्री चिया सातरी। चाले मन भावल भाड़, पण नीमड़ारो हुए खारो घणो स्वाद, पण नीमड़ारो हुए खारो घणो स्वाद। अब नीमड़ा ने मैं जीवन जोड़ो हूँ कि जीवन रे नीमड़ा रे माए, वो एक आपनो जीवन एक नीमड़ा रो वृक्ष माना आपा। जीवन रे नीमड़ा रे माए आवे जद थ्याव श्री संकड़ाई, जीवन रे नीमड़ा रे माए आवे जद थ्याव श्री संकड़ाई। हुए खारी जेर इच्छावारो अंत, हुए खारी जेर इच्छावारो अंत, पछे लागे जीवन रे नीमड़ा माथे मीठी निमोली, पछे लागे जीवन रे नीमड़ा माथे मीठी निमोली। जीवन रे मायने बहुत सारी चीजें ऐसी है कि पहले तो बहुत सारा दुख थे, लेकिन एक बात आ है कि उन्होंने मायने जो सुख सुपेड़ो है बिना आप पहचान से, अगर बिना अगर पहचान ले आप तो निश्चित रूप से आगे भी जो आप और अधिक कर सका। शंभू सिंह जी अनुवाद रे मुझे बहुत सारो काम करियो है, और खास तौर से आप बात देखा तो आ बात भी है कि आप दुर्गा सप्तशती, शिव महिमन स्रोत और तमाम जी की लिखियोड़ी गई मतलब धर्म और अध्यात्म की किताबें जी की है, उन आप समय समय पर खूब सारो जो है उथड़ो जो है राजस्थानी मायने आयो है। और अच्छी बात भी है कि संस्कृत मायने जी की चीज़ें आयोड़ी है, उन उथड़ो आप राजस्थानी मायने भी करियो है। गीतांजलि बंगला मायने मूल आई थी, उन अंग्रेजी मायने पहले आयो, उन बाद में हिंदी में आयो। लेकिन आ एक गर्व की बात है राजस्थानी गीता जैसी जी की है, हिंदी मायने और संस्कृत मायने खूब सारी बार रही है, और आप राजस्थानी उथड़ो भी करियो है। शंभू सिंह जी आप बात करा उथड़े की बात करा कि उथड़ो जब आप कोई चीज़ रो करा आप मूल भाषा सो जो है दूजी भाषा में उथड़ो करा तो बहुत सारी अबखाई सामने आती हो सी, क्योंकि कई बार ऐसा शब्द भी मिले जो करो खूबो वही उथड़ो जो नहीं हो सके। आप कहीं मानो उथला में सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात यही ऐसा कि अगर अपना राजस्थानी को शब्द भंडार अपने खूब है जी, शब्द की जरूरत क्यों मैं अर्थभेद होना चाहिए जैसे अरबों के वास्ते जरूरी यह है कि आप अपनी बोलचाल का अपना व्यवहार का ही अच्छा शब्दान आप प्रयोग में लेवा, अगर दूसरा शब्दान ले यार उनको उथलो कर दियो तो उनमें वह मज़ेदारी बात को नहीं अचने। तो मोटी बात तो यही है कि अपना शब्द भंडार खूब होना चाहिए, और शब्द भंडार के लिए यह जरूरी है कि आप दैनिक जीवन का मैंने रोजाना का जीवन का मैंने ई भाषा नहीं आप अपनावा। मैं अपना अर्ज करूँ कि साहब सिंध प्रांत से जो सिंधी लोग आया वह मतलब चाहे आज भी अगर मान लिया घर जासी तो अपना टाबर टूबरा से पढ़ा लिया करता है बड़ा चे सिंधी भाषा में बात करसी, लेकिन आप मतलब अपनी माइट भाषा में बात करता है वही कुछ शर्मा चाहे आप अपनी बात न करा, यह बात बहुत दुखी बात है। तो इन वास्ते जरूरी तो यही है कि आप खुद मतलब चले इन अपने जीवन को उतरावा। मतलब आई बात एक बहुत ही बात है कि आप अगर चेत जमा खुद आप और खुद से को शुरुआत करो तो निश्चित सुबह अच्छो असर हो सके। और आज जब बात आप करा तो एक बात आजकल बहुत सारी सामने आ रही है कि कन्या भ्रूण हत्या जी की है, वह एक समाज की बहुत मोटी जी की है, बहुत मोटी अब खाई। उन मायने वो भी है कि बहुत सारी जी की है भ्रूण मायने जी की है कन्या जी की मार दी जावे, यानी जन्म से पहले जी की एक मौत जी की है, बहुत बुरी सामना करना पड़े मायने। और आ इतनी मोटी समस्या है कि पूरे जग रे मायने बल्कि पूरे देश रे मायने पर बात करा तो आज इनकी चर्चा है। आप ये कविता याद आ रही कि कन्या भ्रूण हत्या पर आप लिखोड़ी है जी की मैं आपने अर्ज करूँगा 4 मतलब जन बार पत्र लिखे चाहे, यानी कोंख में पड़ती कोपड़ो माइड का नाव पाती, कोंख में पड़ती कोपड़ो बापर नाव पाती, कोंख में पड़ती कोपड़ो डॉक्टर नाव पाती, और कोंख में पड़ती कोपड़ो मुख्यमंत्री नाव पाती। बिल्कुल तो 4 मतलब में पड़ते जी की कुंपल है, हाँ उनने अपन बचाने घनी दरकार है। और इन्हीं मुझे वह खुद पत्र लिखे जो खुद अपने बात करी है, तो वो मैं 4 पत्र लिखे। लेकिन इससे पहले मैं एक सामान्य सबका वास्ते जो उनकी अपील है वह मतलब मैं अपना अर्ज करूँ। कोंख में पड़ती कोपड़ नानी, कोंख में पड़ती कोपड़ नानी, मायड़ सू करी पुकार, मायड़ सू करी पुकार, हे मायड़ मारी तू है जीवन देवन वाली, हे मायड़ मारी तू है जीवन देवन वाली, मने भी जीवन दीजिए कोंख में मत दीजिए मार, मने भी जीवन दीजिए कोंख में मत दीजिए मार। बेजुबान री सुन जुबान, बेजुबान री सुन जुबान, मायड़ री बंद होगी जुबान, बेजुबान री सुन जुबान, मायड़ री बंद होगी जुबान, थर कांपण लगी, थर कांपण लगी, जद शास्त्री आसरो आयो ध्यान, जद शास्त्री आसरो आयो ध्यान, सासू जीरो जायो सपूत मारो बालुम तो है बोलो इंसान, सासू जीरो जायो सपूत मारो बालुम तो है बोलो इंसान, बेटा बेटे में भेद नहीं करे सबने समझे एक समान, बेटा बेटे में भेद नहीं करे सबने समझे एक समान, पण सासू जीरा सपूत री मायड़ तो, पण सासू जीरा सपूत री मायड़ तो, पोतो चाव बढ़ावण ने खानदान, पोतो चाव बढ़ावण ने खानदान, घूर घूर देख सासू जी मने कहवे, घूर घूर देख सासू जी मने कहवे, चाल मारी लार, पेट में पड़ता छोरा छोरी डॉक्टर सु कराशु पछाण,
चाल मारी लार, पेट में पड़ता छोरा चोरी, डॉक्टर सु कराश्यू पछाण, पेट में पोतो हो सी तो मुँह मीठो कराश्यू थारो, पेट में पोतो हो सी तो मुँह मीठो कराश्यू थारो, बेटी रो तो थने करणो पड़सी बलिदान, बेटी रो तो थने करणो पड़सी बलिदान। या तो साची लीजिए मान, नीनी सासू जीरी मनचीती अब मुँह कदी नहीं होण दूंगी, नीनी सासू जीरी मनचीती अब मैं कदी नहीं होण दूंगी, भ्रूण हत्यारो घोर पाप अपना माथे मुँह नहीं लूँगी, भ्रूण हत्यारो घोर पाप अपना माथे नहीं लूँगी, बेटी तो बेटा सु सवाई होए, बेटी तो दोनों कुड़ारो बढ़ावे मान, बेटी तो दोनों कुड़ारो बढ़ावे मान, सगली मारी बहना सुणजो मन में थे गुणजो, सगली मारी बहना सुणजो मन में थे गुणजो, भ्रूण हत्यारो विरोध थे करजो कराजो, भ्रूण हत्यारो विरोध थे करजो कराजो, पाप कर्म करने वाला कसाई लोगों ने, पाप कर्म करने वाला कसाई लोगों ने ते सबक सिखाजो, लाडली लाली ने लाड प्यार सु पालजो, लाडली लाली ने लाड प्यार सु पालजो, लाडली लाली ने लाड प्यार से पालजो। और भ्रूण हत्या जी की है कि उसकी बुराई है समाज री, जिनसे आप सब ने निजात पानी है। और निश्चित रूप से साहित्य इन मायने बहुत अच्छो काम कर, क्योंकि साहित्य ने समाज बापा दर्पण क्या है। और जितो ज्यादा आप इतनी बात ने लोगों तक पूछा वाला, जितने लोगों तक पूजली पाठ का तक उन री तो जो फायदो मिला। घनश्याम जी आप री एक जीवन रीणी मुजब कविता जी की है, बाबी इन लगे टके जो आप जीवन रे चित्रामृत मायने मारी एक कविता इतरी सोरम आपण मिनख ने एक सातरो जीवन जीनारो संदेश या एक इतर होए, इतरी सुगंध चौदस फैले, तो मैं जीवन ने इतर रे रूप में मान एक कविता इन मौके आपरे सामने नजर करूं। जीवन जिया इतरी सोरम, जीवन जिया इतरी सोरम, इतर कोनी देखे जात पात ऊंच नीच अमीर गरीब, बहुत बढ़िया, कोनी राखे आपरी अपनायत माए इसको, कोनी राखे आपरी अपनायत माए इसको, कोनी सेवे आपरे स्वभाव माए दोगलोपण, कोनी सेवे आपरे स्वभाव माए दोगलोपण, इतर जिस्यो हुए बिस्यो रेवे और सगलाने बांटे, और सगलाने बाटे आपरी हिय लुबावणी सोरम सातरी, और सगलाने बाटे आपरी हिय लुबावणी सोरम सातरी, जीवन शू करतो जुद्ध हुएड़ो जीणे सु आखतो, भोड़ो बावड़ो मिनख लेवे क्यों कोनी इतर शू सीख, जीवन शू करतो जुद्ध हुएड़ो जीणे सु आखतो, भोड़ो बावड़ो मिनख लेवे क्यों कोनी इतर शू सीख, मिनखा चारे शू मिनख बनावे आपरो जीवन इतर जिशो, मिनखा चारे शू मिनख बनावे आपरो जीवन इतर जिशो, पसरावे चहुदिस बिना लाग लपेट मिनख पनेरी सोरम, पसरावे चहुदिस बिना लाग लपेट मिनख पनेरी सोरम, जद बद जावे जीवन रो सम्मान, जद बद जावे जीवन रो सम्मान, बन जावे मिनख भगवान, पछे आ दुनिया उतारे आरती, पछे आ दुनिया उतारे आरती। इन्हीं मुजब अगर आप कन्या भ्रूण हत्या ने देखा, कन्या भ्रूण हत्या में अगर मिनख पणो होए तो वो कन्या भ्रूण हत्या कोनी करे। राजस्थान रे मायने आ एक बड़ी खुशी की बात है कि दूरदर्शन रे याना सातरा कार्यक्रम रे माध्यम से और सरकार विभिन्न कार्यक्रम रे माध्यम से इनो इसको बढ़िया प्रचार हुए है कि राजस्थान में भ्रूण हत्या की दर बहुत घटी है। और वो एक आदरणीय व्यास जी आप फरमायो कि साहित्यकार बहुत बड़ो काम करियो, निश्चित रूप से आप जैसा लिखा रहो, आप कवियारो इन बड़ो योगदान रियो कि आज राजस्थान रे मायने जो भ्रूण हत्या ग्राफ है बहुत नीचे आयो है। तो आप अपने बीच में डॉक्टर राजेश कुमार जी व्यास बहुत नामी लेखक और लिखा रिया है। मैं चाहूँ कि आप कविता भ्रूण हत्या पर जो भी कविता पर आप बांचो आज भ्रूण हत्या पर तो घनश्याम से मैं नहीं लिखी है और आप भी लिखी है, लेकिन चूंकि आप एक बात कही थी कि बहुत सारा आप स्तर पर मायड़ भाषा जी के आपस में दूर होती जा रही है, क्योंकि मायड़ भाषा जी को प्रचलन है जो आप घर में नहीं करा। और मन कई बार यूँ भी लगे कि मायड़ भाषा साथ माज की है उन रो नेज को है वो अणु तो याद आया करे जब भी कभी, क्योंकि अब लोग महानगर में नहर बस गया में लोग अब जब कभी गांव जहाँ बीकानेर जहाँ तो माँ बहुत याद आया करे। तो माँ पर एक कविता जी की है बाली खोड़ी है, जद कन्या नहीं हुए आंख्या माए बसे माँ, बहुत बढ़िया, जद कन्या नहीं हुए आंख्या माए बसे माँ, छुट्टी वाले दिन तावड़ आवण तक नहीं जागे बीननी, छुट्टी वाले दिन तावड़ आवण तक नहीं जागे बीननी, कोई फर्क नहीं पड़े माँ ने, कोई फर्क नहीं पड़े, बैगी उठे पर बिस्तर नहीं छोड़े, बैगी उठे पर बिस्तर नहीं छोड़े, डरे हाको नहीं हो जावे कठई, डरे हाको नहीं हो जावे कठई, चाय पीवन री होश होता था कभी बीननी ने जगावे कोनी, ठीक, चाय पीवन री होश होता था कभी बीननी ने जगावे कोनी, बोली बाली उड़ी के बीनू ने रे दिनू गने, बहुत बढ़िया, बोली बाली उड़ी के बीननी रे दिनू गने,
घड़ी कानी शोध थी माए सु शर्मीज थी बीनी नहीं उठे कहवे आज मोड़ो हो गयो थाने चाय नहीं दे सकी अंबार लाऊं। आज मोड़ो हो गयो थाने चाय नहीं दे सकी अंबार लाऊं। चाय पीवती माँ साव कूड़ बोले, चाय पीवती माँ साव कूड़ बोले, मारी आंख भी आज की मोड़ी खुली। एक छोटी सी कविता और है, एक बिंब है, एक प्रकार से। स्वागत। मुगत करे थारी औगत, मुगत करे थारी औगत, आँख थी पाक तेरी सगली अपखाया सू। बेकलू मायन हवे मन, धरती आभो बन जावे अर्धोरा समंदर। धरती आभो बन जावे अर्धोरा समंदर। तो कविता री आप बात करें तो बहुत सारी और भी कविताएं जी की सामने है, पर भगत री भी अपन ध्यान रखना जरूरी है। समूह सिंह जी आप सु बात करें, क्योंकि भगत कम उम्र में मैं चाहूँगा कि बहुत सारी चीजें आपसे के ले सका, आप अनुभव भी, आप बाल साहित्य भी खूब सारो सृजन करियो है। समय समय पर बाल साहित्य री पोथियां भी खूब सारी कविता कहती कहानी है, कविता कहानी, नाटक भी आप खूब सारा जी का है, राजस्थानी में आयोड़ा है, और बहुत सारा ललित निबंध कहवा आप जी संस्कृति रे जी का चित्राम जी का है, वे भी आप लिखने सो है। आपकी मानो कि राजस्थानी गीता रो आप अनुवाद उथड़ो करियो तो राजस्थानी मायने संस्कृत सु हिंदी सु, तो धर्म ग्रंथ जी का अपना है, उनको अनुवाद करते टाइम उथड़ो करती भगत बहुत सारी अबखाई आ भी रहे कि आप किसी चीज लेवा किसी चीज नहीं लेवा, तो आपने कहीं कोई अबखाई लगी इन मुझे? नहीं, अनुवाद करवाने किसी चीज लेवा नहीं, मैं आपने अर्ज करूँगा, मैं मनुस्मृति को बाद अनुवाद शुरू करियो जी। मनुस्मृति को, तो मनुस्मृति का मैंने आपने अर्ज करूँ कि वो टाइम का मैंने कुछ मतलब पिछड़ी जाति अनुसूचित जाति या महिला वर्ग का बात कुछ अटपटी बात है उनका मैंने, तो मैं उन्हें अनुवाद करते को तो रुक गयो। फिर एक बनू शर्मा डॉक्टर साहब है, मैं कॉलेज में उससे बात की, तो भाई इमा आप कोई दोस्त को नहीं, आप तो अनुवाद कर रहे हो, जो है उनको अनुवाद कर रहे हो, इनका मैंने कोई बात को नहीं ऐसे नहीं। तो इस तरह से मतलब अनुवाद में तो आपने बताऊँ कि जो भी मूल आपके सामने है उनका मतलब चाहे रूपांतरण मतलब है आप कर रहे हो, भावांतरण होना चाहिए जी। रूपांतरण तो अपन करना ही उनको, लेकिन भावांतरण न होना चाहिए, हमारा जो है वो थोड़ा होना चाहिए। हाँ बस वो कई बार वो भी है कि आप शब्द में अनर्थ ही हो जाए, हाँ वो नहीं होना चाहिए साहब। आपने कहना कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, एक कॉमा से बहुत सारा जाने दो, उल्टा हो गया, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, तो ईशान मतलब कमान या नोना चाहिए ना बताऊँ। और आपने अर्थ को इनको मान्यता मिलनी चाहिए। मान्यता का मैं तुम्हें अगर आपने अर्थ करूँ तो मैं तो इन देवताओं का जितने भी कोई बड़ा काम न होया तो देवता सरस्वती से वाणी महारानी से प्रार्थना करी, और वही मतलब कई की वही मतलब चलो कुंभकर्ण की मदद करी, तो मैं भी आपने अर्थ करूँ कि वाणी महारानी ने निवेदन करो कि माँ की माइड भाषा ने मानता तो दिलवा दे, ऐसे मैं आप अर्ज करूँ तो बताऊँ आपने जी बिल्कुल। हे वाणीरी महारानी थारी महिमा है सब देवांसु न्यारी, हे वाणीरी महारानी थारी महिमा है सब देवांसु न्यारी, जज्जद आफत आई देव थासु कीनी पुकारी, जज्जद आफत आई देव थासु करी पुकारी, घना खावण छोटा रावण री, घना खावण छोटा रावण री, वाणी तू ही बिगारी, वाणी तू ही बिगारी, जिसू चौपट होती बचकी या जगती सारी, जिसू चौपट होती बचकी या जगती सारी, जज्जद मानवा पर जुल्म करया हा भारी, जज्जद दानव मानवा पर जुल्म करया भारी, तद असुर श्रृंगारण ने काम आई तरकीब थारी, तद असुर श्रृंगारण ने काम आई तरकीब थारी, अपना जया सु सवाया लाड लडावती भरत महतारी, अपना जाया सु सवाया लाड लड़ावती भरत महतारी, वह बनगी कसम खावण वाली वह तो लीला ही थारी, वह तो लीला ही थारी, अपनों हक पावण दा आज बिल्ख है माइड भाषा मारी, अपनों हक पावण दा आज बिल्ख है माइड भाषा मारी, शासन रा आसन पर बैठया, शासन रा आसन पर बैठया, नेता नहीं सुने बात मारी, नेता नहीं सुने बात मारी, हे वाणी री महारानी कर कृपा सुनो अर्ज मारी, जय बिराजो वारा घट में, जय बिराजो वारा घट में, जो शासन री करे ठेकादारी, जो शासन री करे ठेकादारी, माँ एड़ी बुद्ध दीजिए वाने जो वे करे राजस्थान री तरफदारी, माँ एड़ी बुद्ध दीजिए वाने जो करे राजस्थान री तरफदारी, जिसू अपनो हक अब तो पास के माइड भाषा मारी, बात तो जान है ना जोरा 10 करोड़ा री लाचारी, माँ राजस्थानी अब तो माँ राजस्थानी अब तो सुन मारी वाणी, और राजस्थानी निश्चित रूप से अपनी वाणी सुन बात तो आ भी है कि आप बहुत सारी बातें और भी सुननी चाहवा, उथलेरी कविता री गद्य री पद्य री, और बहुत सारी बातें जी की अभी शायद आ भी नहीं सके, पर भगत रो भी एक फोड़ है, और भगत ने अपा कदर कर सकते, निश्चित रूप से भगत भी अपनी कदर कर। समूह सिंह जी आप स्टूडियो में पधारे, आप बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी आप स्टूडियो में पधारे, आप भी बहुत बहुत स्वागत। मरुधरा मायने फेरूँ इन्हीं मुजब और सारी बातें आप सामने कराला, लेकिन आपने प्रोग्राम केड़ोक लाग्यो इन मुजब आपने कागदारी माने उड़ीक रेला, आप कागज जरूर नाख्या, मानो ठिकाणो है मरुधरा दूरदर्शन केंद्र झालाना डोंगरी जयपुर। इन
ठिकाने पर आप कागज आवेला तो माने चोखो लगेला। आप सब फेरूँ अगले हफ्ते आप सबसे मुलाकात होएला। नमस्कार।